हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जो 7 चैप्टर है फेयर प्ले, उसका थर्ड पार्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग जो हैं हिंदी में है। तो अब हम आते हैं चैप्टर पे, जो थर्ड पार्ट फेयर प्ले का। डेज पास्ट, दिन गुजर गए। एज इल लक मतलब बुरी किस्मत, वुड हैव इट, बुरी किस्मत थी किसकी? अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मतलब वो क्या होता है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत बुरी जो है स्थिति थी उसकी, उसका जो है बुरा वक्त चल रहा था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड, मतलब बुलक्स डाइड, उसके जो बैल थे अच्छी जोड़ी थी, उनमें से एक जो था वो बैल मर गया। एंड ही सोल्ड दी अदर टू समझू साहू, उसने जो दूसरा बचा वो किसको बेच दिया? सोल्ड मतलब बेच दिया, किसको? समझू साहू को। आ कार्ट ड्राइवर, एक गाड़ी चलाने वाले, कार्ट मतलब क्या है? बैलगाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को, ऑफ द विलेज, किसके? गांव का ही। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन अ मंथ्स टाइम, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग, जो उनके बीच समझौता हुआ, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौता हुआ, वॉज मतलब था, क्या था? साहू वुड पे, साहू दे देगा जो प्राइस है किसका? बुलक का, बैल का, इन ए मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। अब हुआ क्या वहाँ पे? इट सो हैपेंड हुआ कि जो दूसरा बुलक था वो भी जो है महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, जो बैल था उसकी मौत के बहुत दिनों बाद तक, बहुत महीनों बाद तक, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने रिमाइंड करवाया किसको? बहुत बार रिमाइंड करवाया साहू को। ही हैडंट पेड येट पेड, उसने अभी तक वो पैसा नहीं दिया था। साहू गॉट वेरी एनॉयड, एनॉयड मतलब जो है अब साहू को जो है, साहू को बहुत गुस्सा आ गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर दी रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। रेस्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बहुत ही बुरा, बहुत ही बीमार, बेकार। तो क्या उसने बोला कि बहुत ही मैं तुम्हें उस जो है बेकार से, बीस्ट मतलब जानवर की जो है कोई भी कीमत नहीं देने वाला हूँ। ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आया था, बल्कि क्या लेके आया था? र्यून मतलब क्या है? बर्बादी, विनाश, कहता है ना कि तुम मेरी बर्बादी का कारण। उस तरीके से ये क्या कह रहा है कि वो जो मतलब जो बैल तुमने बेचा था वो कुछ भी मेरे लिए खास नहीं लाया था, बल्कि क्या लेके आया था? मेरे लिए बर्बादी का कारण था वो। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, तुम इसे जो है एक महीने के लिए यूज़ कर लो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और तब मुझे जो है उसे वापस दे देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, जो है जो तुम्हारा मरा हुआ जो वो है बैल, उसकी मैं कोई कीमत नहीं देने वाला। ही सेड एंग्रीली, उसने क्रोध में कहा, गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने निश्चय किया कि वो जो है अपना केस जो है कहाँ ले जाएगा? पंचायत में। फॉर अ सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीने बाद जो है दूसरी बार प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, जो पंचायत बिठानी थी उसकी तैयारियां पूरी हो गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, जो दोनों ही पार्टी थी वो लोगों से मिलना शुरू कर दिए। फॉर देयर सपोर्ट, किसके लिए? अपने जो है सहायता के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, पंचायत जो है पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज़ होती है, वाणी होती है, वो भगवान की वाणी होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, जो है साहू को अपना पंच जो है नॉमिनेट करने दो। आई विल अवाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसका जो डिसीजन होगा एक्सेप्ट करूँगा, उसको मान लूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, साहू जो है उसने देखा कि उसके पास चांस है, मौका है, और उसने जो है किसका? जुम्मन का नाम जो है प्रपोज्ड कर दिया। प्रपोज मतलब बताया कि हम जो है जुम्मन को अपना जो है हेड पंच नॉमिनेट करते हैं। अलगूज हर्ड सैंक, उसका जो अलगू था, अलगू का जो दिल था वो सैंक मतलब सुकड़ गया, छोटा हो गया, मतलब वो जो है अब थोड़ा सा घबरा गया। एंड ही टर्न पिल, और वह थोड़ा सा पीला पड़ गया।
कैसे, घबराने से आदमी पीला पड़ जाता है ना, थोड़ा सा दुखी हो जाना। तो जो अलगू था उसका दिल जो है छोटा पड़ गया और जो है वह पीला सा पड़ने लगा। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह अब क्या करता। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब जो है जुम्मन हेड पंच हो गया। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, अब उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो है जिम्मेदारी, रियलाइज्ड मतलब महसूस हुई, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। डिग्निटी मतलब क्या होता है, डिग्निटी मतलब हो गया एक इज्जत हो गई, एक उसकी महत्ता हो गई। तो क्या थी कि जज जब वो बना तो उसे पता चला कि उसका जो है उसकी महत्ता या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या तो जुम्मन, पिछली बार आपने पार्ट में पढ़ा था ना कि जुम्मन का जो चाची वाला केस था वो अलगू की वजह से जो है वो हार गया था। तो वो क्या कह रहा था कि क्या मैं यहाँ बैठ करके, इतनी ऊंची जगह पे बैठ करके सिर्फ अपना बदला लूँगा। अब रिवेंज मतलब बदला लूँगा इतनी ऊंची जगह पे बैठकर। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता रहा और सोचता रहा। नो ही मस्ट नॉट, नहीं ऐसा वो नहीं करेगा। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। क्या कहा उसने कि वह अपनी पर्सनल फीलिंग्स, जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनको बीच में नहीं आने देगा। क्या, किसके बीच में नहीं आने देगा, स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने के बीच में, और डूइंग जस्टिस, न्याय करने के बीच में। जस्टिस मतलब न्याय, यानी कि न्याय करने के बीच में और सच बोलने के बीच में वो अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं आने देगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू और साहू दोनों ने ही अपने केस के बारे में बताया। स्टेटेड मतलब बोला। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, दोनों से ही जो है क्वेश्चन करे गए और केस को अच्छी तरीके गहराई तक सुना गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, इट इज़ आर ओपिनियन, ये मेरा जो है नज़रिया है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक, मतलब जो है साहू को अलगू के जो बुलक था, बैल था, उसका प्राइस देना चाहिए। वैन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बुलक खरीदा था, बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, मतलब तब उसको कोई बीमारी नहीं थी। सफर्ड मतलब बीमार होना, ग्रस्त होना, तब उसको जो है कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बैल का मरना था वो केवल जो है दुर्भाग्य की बात है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को दोष नहीं दिया जा सकता। ब्लेम्ड मतलब दोष देना, तो अलगू को दोष नहीं दिया जा सकता इसके लिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अब क्या कह रहा कि अलगू अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। कंटेन मतलब नहीं रोक पाया, रख नहीं पाया अपने पास हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और तेजी तेजी से बोलने लगा। क्या बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, गॉड रहते हैं कहाँ पे, जो जज होते हैं, पंच होते हैं, उनकी वाणी में, उनकी आवाज़ में। सून आफ्टर, कुछ समय बाद, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, क्या हुआ कि उसे गले लगाया। एम्ब्रेस्ड मतलब क्या होता है, गले लगाया, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारी जो है तुम्हारा दुश्मन हो गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, आज मुझे महसूस हुआ, रियलाइज मतलब मैंने महसूस किया कि पंच होना क्या होता है, पंच होने का मतलब क्या है। अब पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, पंच केवल किसको जानता है, न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम दी पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, मतलब जो है ही लेट नो वन डेविएट मतलब जो है कोई भी हिला नहीं सकता है किसके, न्याय और सत्य के रास्ते से, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी हो, कोई भी नहीं हिला सकता है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगा लिया और रोने लगा। एम्ब्रेस्ड मतलब क्या है, गले लगाना, और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड, और उसके जो है मतलब आंसुओं ने धुल दिया। अवे ऑल द डर्ट, सारी गंदगी, धुल दी सारी गंदगी। ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी की, बिटवीन देम, उनके बीच में जो गलत फहमी हो गई थी वो सारी गंदगी को धुल दिया। इस जो स्टोरी है ये लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा,
मुंशी प्रेमचंद है, उनके द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपको ये स्टोरी समझने में मदद मिली हो तो मेरे जो है इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। धन्यवाद।